Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज की बायोलॉजी की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर जिसको कि स्टार्ट किया था और जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे हम बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को फॉलो करते करते आज हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकली हम सब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर पाए हैं। और उसके बाद और भी एडवांसमेंट हुई, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया गया, ठीक है। और अभी भी धीरे धीरे एडवांसमेंट होती जा रही है, ये सारे सिस्टम धीरे धीरे अपडेट होते रहेंगे। बट फिलहाल हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, दैट इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने सब तरह के यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को कौन सी किंगडम में रखा, हमने रखा किंगडम मोनीरा के अंदर। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए हमने एक अलग से किंगडम बनाई, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। और आज हम बात करेंगे किसकी, आज हम बात करने वाले हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, दैट इज फंजाई की, ठीक है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन करते हैं, ठीक है। हमारी प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ी थी किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सी व्हाट वी हैव स्टडीड, है ना। हमने बात की थी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। प्रोटिस्टा हमने किसके बारे में स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड विथ किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा को हमने क्या बोला, दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है ये, ठीक है। दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। और हमने डिवाइड किया था किंगडम प्रोटिस्टा को कितनी कैटेगरी में, हमने बात की थी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स की। हमने किसकी बात की थी, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा मतलब फोटोसिंथेसिस शो करने वाले यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, राइट। तो इनके अंदर हमने क्या एक वर्ड यूज किया था कि हम इनको एल्गी बोलते हैं ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। इनको हमने डिवाइड किया था क्राइसोफाइटा, दैट इज कौन सी एल्गी थी ये थी आपकी बेटा गोल्डन एल्गी। कौन सी एल्गी, गोल्डन एल्गी, ठीक है, ड्यू टू द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, डायटम्स पढ़े थे हमने, ठीक है। डायटम्स के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, दैट एक तो डायटमेशियस अर्थ के बारे में हमने पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायटमेशियस अर्थ के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि ओवरलैपिंग ऑफ सेल वॉल, है ना, ऑफ सेल वॉल, राइट। तो इसलिए हमने इसको अपीयरेंस कैसा दिया था, सॉप बॉक्स का। कैसा अपीयरेंस दिया था, सॉप बॉक्स का। और डायटमेशियस अर्थ की वजह से, ग्रिटी होने की वजह से, बेसिकली क्या सेल वॉल के अंदर सिलिका के डिपॉजिट होने की वजह से ये जो डायटमेशियस अर्थ है, ऐसा मान लो कि मरने के बाद भी, एल्गी के या डायटम्स के खत्म होने के बाद भी, दिस इज इनडिस्ट्रक्टेबल। तो अर्थ के ऊपर इसकी लेयर्स पे लेयर्स फैलती जाती हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, डायटमेशियस अर्थ। बहुत सारे काम आती है डायटमेशियस अर्थ, इट इज ग्रिटी होने की वजह से हमने क्या डिस्कस किया कि इसको हम एज ए एब्रेजन यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फिल्ट्रेशन के कामों के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, सेकंड हमने कौन सी कैटेगरी पढ़ी थी, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। हमने पढ़े थे पायरोफाइटा, हमने क्या पढ़े थे, पायरोफाइटा। और पायरोफाइटा का कॉमन नाम हमने क्या दिया था, फायर एल्गी, है ना। और जिसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स क्या थे, डाइनोफ्लैजिलेट्स। हमारे पास क्या एग्जांपल थे, डाइनोफ्लैजिलेट्स। और क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया कि रात के टाइम ये चमकते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन थी वो, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, ठीक है। जनरली ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, राइट। बट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लिखेंगे। अगर हम सीरेशियम की बात करें, सीरेशियम के अंदर इट इज अ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एंड इट शोज जाइगोटिक मियोसिस। ये पॉइंट हमें याद रखना है, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर है बट इट शुड बी
लर्नड जाइगोटिक मियोसिस शो करते, क्या होगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा बेटा। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म विल बिहेव लाइक गैमीट, दो गैमीट्स फ्यूज होंगे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्या बना देंगे, जाइगोट, फिर जाइगोट के अंदर मियोसिस होने की वजह से क्या बन जाएगा, दैट इज हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो ऐसी मियोसिस जो जाइगोट के अंदर है, जाइगोट इज ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो जब उसमें मियोसिस होगा तो ऑर्गेनिज्म कैसा बनेगा, हैप्लॉइड। ठीक है, तो इसका मतलब सीरेशियम कैसा है, हैप्लॉइड है। और उसके बाद अगर हम नॉक्टिल्यूका की बात करें, नॉक्टिल्यूका के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सिंपली गैमेटिक मियोसिस है ना, इसके अंदर वही गैमीट्स बनेंगे, गैमीट फ्यूजन मान लो, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, गैमेटिक मियोसिस, राइट। और कुछ इनमें से क्या हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैलेंटेडियम। ठीक है, ये कुछ बातें एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी हमें इनके बारे में समझना चाहिए। और कुछ ये क्या करते हैं, दे कैन बी इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दे कैन बी इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जैसे कि हम बात लिख सकते हैं जूजेंथेल्स, जूजेंथेल, राइट। ये क्या है, दीज आर द सिम्बायंट्स, सिम्बायंट्स, राइट। तीसरी कैटेगरी हमने इसी के अंदर पढ़ी थी, कौन सी, यूग्लिनॉइड। हमने क्या पढ़ी थी, यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड या यूग्लिनोफाइटा। ठीक है, और इसके अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, कौन सा, हमने पढ़ा था यूग्लिना के बारे में, राइट। अब यूग्लिना आपको पता है क्या है, इट इज द कनेक्टिंग लिंक। इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो क्या होता है, इनके पास पेलिकल होता है, राइट। तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, और क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, हम इनको प्लांट्स भी बोल सकते हैं, और सेल वॉल नहीं होने की वजह से हम इनको एनिमल्स भी बोल सकते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, क्या बोलेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। चलो, ये चीज हमने पढ़ी थी। दूसरी कैटेगरी हमारे पास किसकी थी, दूसरी कैटेगरी थी हमारे पास प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की। जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या कुछ पढ़ा था, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ठीक है, प्रोटोजोन, जब हम प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो हमने इनको लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे डिवाइड किया था, राइट। बट अगर मैं इनके न्यूक्लियस की बात करूं तो इसमें जब हमें एग्जांपल पूछा जाता है तो हम यूनिन्यूक्लिएट के अंदर बोल देते हैं, कौन था, अमीबा। ठीक है, और जब हम मल्टी न्यूक्लिएट की बात करेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर इनके अंदर कौन सी होगी, आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, पिलोमिक्सा। अगर आपको याद हो तो हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर के अंदर, हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th वाले चैप्टर के अंदर हम भी इनको डिस्कस करते हैं, दैट इज प्लाज्मोटोमी शो करते हैं ये। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज प्लाज्मोटोमी। और बाइन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट एग्जाम्पल कौन सा था हमारे पास, पैरामीशियम, पैरामीशियम, राइट। चलो, ये हमने किए प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, और इनकी कितनी कैटेगरी थी, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी, अमीबॉइड प्रोटिस्ट, जिसके अंदर एग्जांपल हम याद रख सकते हैं अमीबा की, जिनके पास क्या थे, स्यूडोपोडिया वाज द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, स्यूडोपोडिया। ठीक है, दूसरी हम बात करें किसकी, फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट की, फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट। इनमें आप एग्जांपल किसका याद रख सकते हो, ट्रिपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ये हम बहुत फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हमारी पिछली क्लास का। सिलिएटा, सिलिएटा के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था पैरामीशियम, जो सीलिया की हेल्प से मूवमेंट शो करता है। और कितने न्यूक्लियाई होते हैं इनके पास, 2 न्यूक्लियाई। देन हमने पढ़े थे स्पोरोजोन प्रोटिस्ट, जिनकी इन्फेक्शियस स्टेज क्या होती है, स्पोरोजॉइंट्स, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दैट इज मलेरियर पैरासाइट। क्या होता है, मलेरियर पैरासाइट। ठीक है, मलेरियर पैरासाइट, दैट इज, हम कैपिटल लेटर से इसको लिख रहे हैं, दैट इज प्लाज्मोडियम, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ जीनस, राइट। उसके बाद हमने कौन से पढ़े थे, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आई थी सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। ठीक है, ओके, ये चीज हम पिछली क्लास के डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्लाइम मोल्ड्स, राइट। ओके, स्लाइम मोल्ड्स डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ ग्रो करेंगे, और हमने इसके अंदर क्या देखा कि स्लाइम मोल्ड्स के अंदर एग्रीगेट ऑफ सेल्स जो है उसको भी हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडियम, दैट इज अ जनरल टर्म,
प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस प्लाज्मोडियम एंड दिस प्लाज्मोडियम, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ जीनस एज वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद द कैपिटल अल्फाबेट, और इसको हम जनरल ऐसे ही लिख रहे हैं, दैट मीन्स इट इज जस्ट एन एग्रीगेट ऑफ सेल्स, राइट। तो ये सब चीजें हमने किसमें पढ़ी थी, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। चलो आगे आओ, अब हम बात कर रहे हैं आज की जो हमारी क्लास है दैट इज रिलेटेड टू फंजाई। आज हम बात करेंगे फंजाई के बारे में, दैट इज लेक्चर नंबर 5, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम, और सबसे पहले हम फंजाई के बारे में बात करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद किंगडम फंजाई, ठीक है। मोस्ट ऐसा बोलोगे, कौन सी ऐसी जगह सेम बैक्टीरिया की तरह कौन सी ऐसी जगह है जहां पर फंजाई के स्पोर्स नहीं जा सकते, तो इट इज फाउंड एवरीवेयर। तो देखो, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि सबसे पहले उसका एड्रेस देखिए। सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले, कैसे है ये फंजाई। फंजाई आर मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स, मतलब advanced nucleus, multicellular eukaryotes, right? Okay, fungi found everywhere, that is cosmopolitan, but जो main इनकी condition है, they are found in the humid and warm atmosphere, where they are found humidity होनी चाहिए, humid and warm conditions, ठीक है। चलो ओके, आगे देखो कैसी है ये। देयर इज नो पिगमेंट, कोई भी पिगमेंट नहीं होने की वजह से दे कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक। ए क्लोरोफिलस, मतलब कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ए क्लोरोफिलस, राइट। ओके, तो कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, हेटेरोट्रॉफिक तो है, बट हेटेरोट्रॉफी में भी ये कहां ग्रो करती है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा के अंदर कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, प्रोटिस्टा के पास दैट वाज अ मिक्सोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ्स भी मिल रहे थे हमें, हेटेरोट्रॉफ्स भी मिल रहे हैं हमें पैरासाइट भी देखने को मिले, हमें सेप्रोट्रॉफ्स भी देखने को मिले, बट फंजाई की बात करें तो दिस इज शोइंग द सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, एब्जॉर्प्टिव टाइप। कैसा है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कैसी है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या करते हैं बेटा ये फंजाई की ना, देखो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं फंजाई के पास, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ध्यान से सुना मेरी बात को, देयर आर सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस, दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हाइफी। इनको क्या बोलेंगे, हाइफी। हाइफी क्या है, थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, मान लो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ओके, एंड नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे माइसीलियम। क्या बोलेंगे, माइसीलियम, ठीक है। ओके, अब ये जो माइसीलियम है इट कैन बी सेप्टेट, इट कैन बी एसेप्टेट, ठीक है। कैसा हो सकता है, माइसीलियम कैन बी सेप्टेट एंड इट कैन बी एसेप्टेट, ठीक है। चलो ध्यान से समझते, सेप्टेट कंडीशन कैसी होगी। सेप्टेट कंडीशन का मतलब है कि क्या होना चाहिए, बीच में सेप्टा होना चाहिए, राइट। तो मान लो एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ दिस, ये मैंने हाइफी बनाया, ऐसी थ्रेड है पूरा, इसके अंदर हर सेल के बीच में देयर इज अ यूनिसेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं ये विथ सेप्टा। तो ये क्या है, ये क्या है, दीज आर सेप्टा,
ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि हर एक सेल का एक एक कंपार्टमेंट है। ऐसी कंडीशन को बोलेंगे सेप्टेट। क्या बोलेंगे? सेप्टेट हाइफी। ओके, जब हम इसकी बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? एसेप्टेट हाइफी की। तो देखो कंडीशन को समझना ध्यान से। ये जो सेल वॉल है ना बीच की, ये जो सेल वॉल है ये डिसॉल्व कर जाती है। सेल वॉल गेट डिसॉल्व और ऐसा लगता है जैसे सारे न्यूक्लियाई एक साथ आ गए। ठीक है, तो अब ये जो हाइफी है ये कैसा अपीयर हो रहा है? इट इज अपीयरिंग एज मल्टी न्यूक्लिएट। ये कौन सी कंडीशन? दैट इज एसेप्टेट। और कैसे लग रहे हैं ये? मल्टी न्यूक्लिएट। दीज आर मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी है नहीं मल्टी न्यूक्लिएट, दे आर जस्ट अपीयरिंग। क्यों अपीयर कर रहे हैं? बिकॉज अगर मान लो मैं इनके बीच में सेल वॉल हटा दूं तो सेल वॉल के हटने की वजह से अपीयरेंस दे रहे हैं जैसे कि एक मल्टी न्यूक्लिएट थ्रेड या हाइफी है। राइट, ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? ऐसी कंडीशन को बोलेंगे सिनोसिटिक माइसिलियम। ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे सिनोसिटिक माइसिलियम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम फंगस को डिवाइड कर सकते हैं सेप्टेट और एसेप्टेट के अंदर, और लेट अस क्लासिफाई द फंगस। ठीक है, चलो किंगडम फंजाई की बात कर रहे हैं। फंजाई के लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं यूमाइस्टिस। क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? यूमाइस्टिस। ठीक है, माइस्टिस वर्ड जहां भी आएगा मतलब फंगस की बात हो रही है। तो हमने फंगस को डिवाइड किया, हमने फंगस को डिवाइड किया। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एसेप्टेट की, एसेप्टेट, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेप्टेट फंजाई। ठीक है, दिस इज द हायर फंजाई। सेप्टेट फंजाई कैसी फंजाई है? दिस इज द हायर फंजाई। और एसेप्टेट, व्हाट अबाउट एसेप्टेट? इट इज फाइकोमाइस्टिस बोलते हैं इसको, फाइकोमाइस्टिस या लोअर फंजाई, फाइकोमाइस्टिस या लोअर फंजाई। ठीक है, ओके। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेटेड मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेटेड मेंबर्स, फ्लैजिलेटेड मेंबर्स, इनके पास फ्लैजिलेटेड मेंबर्स हैं क्या? नहीं है, है ना? हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी में? अगर फ्लैजिलेटेड मेंबर्स प्रेजेंट है और अगर फ्लैजिलेटेड मेंबर एब्सेंट है। यहां मैं लिख रही हूं प्रेजेंट है फ्लैजिलेटेड मेंबर, मतलब यहां पे क्या बनेंगे? जूस्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? जूस्पोर्स। जूस्पोर्स आर द फ्लैजिलेटेड मेंबर्स। ठीक है, तो इनको हम बोल देते हैं ओमाइस्टिस। ऐसी फंगस को हम क्या बोल सकते हैं? ओमाइस्टिस। राइट, चलो अब यहां पे देखो क्या है? एब्सेंट है, फ्लैजिलेटेड मेंबर जो है एब्सेंट है, तो यहां पे क्या बनेंगे? जाइगोस्पोर्स बनेंगे, जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, जाइगोस्पोर्स बनेंगे। तो इनको हम क्या कर देते हैं? जाइगोमाइस्टिस, जाइगोमाइस्टिस। ठीक है, ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन है जो हमें याद रखना है। सेप्टेट फंजाई पे आओ। सेप्टेट फंजाई को हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो उसके बेसिस पे अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूं फंगस को, तो मेरे पास आती है 3 कैटेगरी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब कौन सी रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूं? मैं बात कर रही हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। राइट, तो यहां पे आएगा आपका नंबर 1 एस्कोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस। ठीक है, एस्कोमाइस्टिस के अंदर क्या बनेगा? एस्कस, एस्कस, एस्कस के अंदर इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर और इसके अंदर बनेंगे आपके 8 एस्कोस्पोर्स। तो इसके बेसिस पे हम नाम दे देते हैं किसका? एस्कोमाइस्टिस का। आगे आओ। देन हम बात कर रहे हैं बेसिडियोमाइस्टिस। किसकी बात कर रहे हैं हम? बेसिडियोमाइस्टिस। राइट, बेसिडियोमाइस्टिस के अंदर नाम से जैसे समझ में आ रहा है तो क्या बनेंगे? बेसिडिया बनेंगे। क्या बनेंगे? बेसिडिया बनेंगे। और एक थर्ड कैटेगरी है हमारे पास, थर्ड कैटेगरी है हमारे पास, दैट इज ड्यूटेरोमाइस्टिस, ड्यूटेरोमाइस्टिस। ठीक है, इनके अंदर नो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
नो रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल तो होगा, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां मैं लिख रही हूं नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम किसके अकॉर्डिंग? वी आर स्टार्टिंग अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? हम पहले ये समझ लें, अभी हमने समझा कि जो किंगडम फंजाई है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। सबसे पहले याद रखोगे कि फंजाई के स्पोर्स को ग्रो करने के लिए कंडीशंस चाहिए वार्म एंड ह्यूमिड। इसीलिए जब भी आप अपने खाने को प्रिजर्व करते हैं या बचाना चाहते हैं फंगस से, तो हम उसको जनरली ऐसी चीजों को फ्रिज के अंदर रख देते हैं जो कि जल्दी खराब होने वाली होती है, ठीक है। और फ्रिज के अंदर कोई फंगस नहीं आती। क्यों नहीं आती है? एनसीईआरटी बहुत क्लियरली मेंशन कर रही है कि फंगस कैन नॉट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट। तो फ्रिज के अंदर हम क्या दे रहे हैं? वी आर गिविंग द कोल्ड कंडीशन, नॉट वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस, राइट। तो बारिश के दिनों में छोड़ दो किसी भी आपके सामान को, देख लेना आप, उसके ऊपर अक्सर आपको फंगस दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। और हमें जनरली जब हम फंगस की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि ठीक है वो जो सामान खराब हो जाता है वो वाली फंगस होती होगी, या खाने के नाम पे जब हम बात करते हैं तो हमें एक मशरूम का नाम याद आता है। बट फंगस की इतनी सारी वैरायटी है कि हम सोच भी नहीं सकते। इतनी फंगस है कि जो इवन किसी भी बॉडी के अंदर भी ग्रो कर सकती है। दैट कैन बी पैरासिटिक ऑल्सो, दैट कैन ग्रो ऑन, दैट इज एपिफाइटिक, प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो कर सकती हैं। तो देखते हैं एक तरह से फंगस के क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। चलो देखो, सबसे पहली चीज हमने बात करो इसकी, दिस इज यूनिक किंगडम, दिस इज अ यूनिक किंगडम, ठीक है। बेटा एनसीईआरटी को पढ़ना इज एन आर्ट, बिकॉज एनसीईआरटी जो है ना एक अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड बुक है, जिसको इतना सारे वास्ट सिलेबस को इतना कॉम्पैक्ट करके दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको लाइटली ले लें। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंस रखता है। एनसीईआरटी को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने पेंसिल ली और उसको काला कर दिया, या हाइलाइटर्स लिए और उसको बस हाईलाइट कर दिया, नहीं। एक एक वर्ड को समझना, अगर वो वर्ड आप समझ जाते हो, देन ओनली यू कैन हैव योर कमांड ऑन एनसीईआरटी। और यही एनसीईआरटी पे कमांड आपकी बायो के अंदर फुल मार्क्स आपको दिलवा सकती है, ठीक है। तो वी आर हेयर विद ऑल द पॉइंटर्स ऑफ एनसीईआरटी। तो एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से पकड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, इट इज ए यूनिक किंगडम, इट इज ए यूनिक किंगडम। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स तो आपको एनिमेलिया में भी मिल जाएंगे, आपने प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को भी देखा, बहुत जगह भी मिल जाएंगे, बट इट इज इन इट्स यूनिक काइंड। कैसे ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर? इसके अंदर है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म है? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ में भी कैसे है ये? दीज आर मोस्टली सेप्रोफिटिक, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले, राइट। चलो आगे आओ। दीज आर मल्टी सेलुलर, दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। और ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, और हर जगह जब मिल जाते हैं तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं इनके लिए कॉस्मोपॉलिटन। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हमें स्ट्रक्चर दिखेंगी। इवन अगर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात कर लें तो हमने देखा किसी फंगस के अंदर एस्कस बन रहे हैं, तो किसी के अंदर बेसिडिया बन रहे हैं, और किसी के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है ही नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो स्पोर्स भी दिख रहे हैं, जाइगोस्पोर्स भी दिख रहे हैं, हम मतलब बहुत सारे स्पोर्स की वैरायटी लाइक कोनिडिया भी हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एज वेल एज हैबिटेट, ठीक है। चलो अब देखो, मॉइस्ट ब्रेड, मॉइस्ट ब्रेड का मतलब कौन सी कंडीशन है? वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। और सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने की वजह से कहाँ मिलेंगी फंगस आपको? डेड, डिकेइंग, खराब गली सड़ी चीजों पर। तो जितने भी क्या लिखा हुआ है? रोटन फ्रूट्स, गलने जो गल सड़ रहे हैं। जब भी कोई चीज खराब होने लगेगी ना बेटा, उसके ऊपर फंगस आएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जब वो आपको दिखती है तभी फंगस आती है, फंगस तो बहुत पहले ही आ जाती है। जस्ट उसको जैसी कंडीशन मिलती है तब वो जर्मिनेट करना शुरू करती है, तब हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो कहाँ देख सकते हो आप? मॉइस्ट ब्रेड और रोटन फ्रूट्स के अंदर। मशरूम क्या है? एडिबल है। टोडस्टूल्स क्या है? दिस इज द पॉइजनस फंगस, दिस इज द पॉइजनस फंगस। और मशरूम क्या है? मशरूम इज द एडिबल फंगस। हमें सबको पता है कि हम अक्सर मशरूम
खाने के काम में लेते हैं। ठीक है, चलो। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीफ, मतलब पैरासिटिक भी हो सकती हैं। फंगस कैन बी पैरासिटिक। बहुत सारी क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, आपको मस्टर्ड सरसों के लीव्स के ऊपर आपको व्हाइट स्पॉट्स दिखेंगे। हम डिस्कस करेंगे अभी कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगी वो वाली फंगस। ठीक है, तो मस्टर्ड के ऊपर दे कैन बी पैरासिटिक। अच्छा, एक एक्सेप्शन है, हमने ये बोला कि फंगस क्या है, मल्टी सेलुलर है, बट यीस्ट जिसका नाम हम हमारी बहुत छोटी क्लासेस से सुनते आ रहे हैं, ये कैसी है, दिस इज अ यूनिसेलुलर फंगस, दैट इज यीस्ट, राइट। ओके, और यीस्ट को आपको पता है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसको बेकर्स यीस्ट या ब्रूअर्स यीस्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बेकरी आइटम्स के अंदर हम यीस्ट का यूज करते हैं। आपकी मम्मी जो आपके लिए गरम गरम छोले भटूरे बनाती है, या आपने कभी हलवाई के पास देखे होंगे, तो वो छोले भटूरे फुलाने, जो भटूरे बनते हैं उनको फुलाने के लिए क्या यूज किया जाता है, दैट इज सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, और इसी तरह से बेकरी के आइटम, केक्स हो गए, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आपके बेवरेज इंडस्ट्री होगी, बियर, अल्कोहल जो भी बनती है, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, और उसके अंदर किसका यूज होता है, दैट इज यीस्ट। तो मतलब इसके साथ साथ हम और क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। ठीक है, तो याद रखनी है ये बातें। और पैरासिटिक जो फंजाई है, not only in plants but even in animals also there is a fungal disease। हमने पढ़ा हुआ है रिंग वॉर्म जैसी डिजीजेस कैसे कॉज होती है, फंगस से कॉज होती हैं। और इवन ब्लैक फंगस, ब्लैक स्पोर्स बन जाते हैं, लंग्स के अंदर भी इवन फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो दैट कैन बी सीन इन एनिमल्स ऑल्सो। वीट रस्ट दैट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया, वीट की जो क्रॉप है दैट इज रस्टी, उसके ऊपर रस्टी सी कंडीशन आई थी, दैट इज बाय पक्सीनिया, इट इज ऑल्सो अ पैरासिटिक फंगस। फंगस जो है बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का सोर्स है। एक बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक दैट इज वंडर ड्रग के नाम से जिसको हम जानते हैं, और जिसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो वंडर ड्रग कौन सी है हमारे सामने, पेनिसिलियम। कहाँ से बनती है, पेनिसिलियम नोटेटम। कहाँ से बनती है ये, दैट इज फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, राइट। तो इतनी वास्ट वैरायटी और इतने सारे हमारे यूज देख लो इसके कितने आते हैं। फंगाई यार कॉस्मोपॉलिटन, क्या मतलब हुआ कॉस्मोपॉलिटन का, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपको फंगस नहीं मिलेगी, हर जगह पे आपको फंगस देखने को मिलती है। कहाँ, एयर में देख लो, वाटर में देख लो, सॉइल में देख लो, एनिमल्स में, प्लांट्स में। ठीक है, बट एक कंडीशन है दैट दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है, तो कभी भी फ्रिज के अंदर नहीं दिखेगी आपको, फ्रिज के अंदर भी हो जाती है खराब, बट टेम्परेचर मतलब वो कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए, दैट इज वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। तो जनरली जब फ्रिज को हम कोल्ड टेम्परेचर की चीज़ों को रखते हैं तो हम बेसिकली हमारा जो पर्पस होता है उनको खराब होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। बट अगर कोई चीज़ बहुत टाइम तक पड़ी ही हुई है फ्रिज के अंदर, ठीक है, तो जरा सी मान लो आपने बाहर निकाली के भी अंदर किया तो कभी कभी फंगस उन पे भी लग जाती है। ठीक है, दैट मीन्स हमें कंडीशंस को हाइजीनिक रखना पड़ता है। ओके, और हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा जो फंगस है, फंगस के पास क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट इज हाइफी। बट तो उसको मैं फिलामेंट बोल दूं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को मैं फिलामेंट बोल दूं, बट एक्सेप्शन किसका है, यीस्ट का, राइट। तो फंजाई या फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है इनके पास, और एक्सेप्ट यीस्ट, ये इसको बेटा मार्क करोगे, एक्सेप्ट यीस्ट इट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। ठीक है, जो फंगस की बॉडीज हैं हमने क्या बोला उनको, हाइफी। हाइफी के लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको क्या बोला हमने, हाइफी, राइट। और जो नेटवर्क ऑफ हाइफी है, नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम बोल रहे हैं माइसीलियम, जैसा कि हमने अभी अभी समझा, माइसीलियम, राइट। चलो ओके, सिनोसिटिक हाइफी, सिनोसिटिक हाइफी मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कैसे राइज हुई, सेप्टा के डिसॉल्व होने की वजह से। तो कंटिन्यूस ट्यूब्स ऑफ हाइफी फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म नोन एज सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है, ये वाली कंडीशन देखो, इनके बीच में सेप्टा सारे गायब कर दिए हमने, और हमारे पास क्या बच गए, सिर्फ मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी, दैट इज दिस कंडीशन इज नोन एज सिनोसिटिक,
सिनोसिटिक हाइफी। ऐसा लगता है हमें कि जो हाइफी है दैट इज अ मल्टी न्यूक्लियट ट्यूब, बट मल्टी न्यूक्लियट है नहीं, थे ये सिंगल न्यूक्लियस वाले ही, बट जो इनके बीच की सेल वॉल है दैट गॉट डिसॉल्व कह लो या लॉस्ट कह लो, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इट इज मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन। ओके, अदर्स हैव सेप्टी, बाकी मतलब ये वाली हाइफी, ये वाली कंडीशन हमने क्या बोली, दैट इज एसेप्टेट। एसेप्टेट और सेप्टी और क्रॉसवर्ड्स उनके हाइफी के अंदर अगर हैं तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी, ठीक है। ओके, अब आओ सेल वॉल पर। हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जो फंजाई की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। काइटिन क्या है, एक होमोपॉलीमर है, किसका, पॉलीसेक्राइड्स का। किसका पॉलीमर, पॉलीसेक्राइड्स का। इट इज अ फ्रोदी सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट सा मतलब सब्सटेंस है जो क्या बना रहा है, फंगस की वॉल को बना रहा है, राइट। बट यही जो काइटिन है, देखो सेल वॉल्स ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। ओके, यही जो काइटिन है, यही जो काइटिन with calcium deposits, with calcium deposits कहाँ मिलता है बेटा, ये कॉकरोच। कॉकरोच का अगर एक्सोस्केलेटन देखो, मतलब मैं बात कर रही हूँ आर्थ्रोपोड्स की, ठीक है। तो with calcium deposit can be seen in exoskeleton ऑफ कॉकरोच, लिख लो, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। कॉकरोच जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके पास क्या है, एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन विद कैल्शियम डिपॉजिट, जिसकी वजह से दैट गिव्स अ हार्ड सा अपीयरेंस देता है उनको। बट अदरवाइज काइटिन क्या है, इट इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस, राइट। चलो, फंजाई कैसी होती है, हेट्रोट्रॉफिक, हमने अभी भी डिस्कस किया, और एब्जॉर्प्टिव इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को ये एब्जॉर्ब करती हैं डेड सबस्ट्रेट से, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। हम इनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। जैसे कि देखो हमारे पास एक फंगस है राइजोपस, स्टोलोनीफेरस, ठीक है। देखो हाइफी की बात समझते हैं कैसे, ये इनके पास क्या होते हैं, देर आर, ये देखो टू टाइप्स ऑफ हाइफी। एक तो ये जो सबस्ट्रेटम के ऊपर सीधे चल रहे हैं, ठीक है, इनको हम बोल देते हैं स्टोलोनीफेरस हाइफी, ठीक है। और एक और तरह के हाइफी होती है जो यहीं से, इनसे ये थ्रेड नेटवर्क है हाइफी का, और यहीं से अराइज होती हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहीं से अराइज होती हैं एक और ऐसे रूट दूसरी हाइफी, ठीक है। इन हाइफी को क्या बोलते हैं, राइजोइडल हाइफी। इन हाइफी को क्या बोलते हैं, राइजोइडल हाइफी। ये जो हाइफी है किसका काम करते हैं, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, जस्ट लाइक रूट्स, है ना, एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं, दे आर जस्ट लाइक रूट्स। क्या होता है कि जो हाइफी है कुछ ऐसे एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर सिक्रेट करती है, किसके ऊपर सिक्रेट करती है, सबस्ट्रेट के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर दिया जाता है, फिर वो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट इट इज अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। चलो वापिस आओ एक बार। तो those that depend upon living plants and animals उनको बोलेंगे पैरासाइट। अच्छा, हम पैरासाइट्स की बात भी कर रहे हैं, और साथ ही हमने क्या बात की, मोस्ट फंजाई हेट्रोट्रॉफिक, और याद रखोगे एब्जॉर्ब करती हैं। किसको एब्जॉर्ब करेंगी, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को। कहाँ से, फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। पहले बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। दोज दैट डिपेंड्स फॉर लिविंग प्लांट्स,
कुछ डिपेंडेंट्स है लिविंग प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, तो उनको क्या बोलते हैं, दे आर लाइक द पैरासाइट्स, ठीक है। तो सारा न्यूट्रिशन सब कुछ वहीं से लेती है, लिविंग एनिमल्स और प्लांट से। इवन दे कैन लिव इन म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। उस म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायंट। सिम्बायंट, दो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और जिसमें दोनों का फायदा हो, दैट इज नोन एज सिम्बायंट। तो सिम्बायंट में आपको एक बहुत छोटी क्लासेस हम एसोसिएशन को पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन है दैट इज नोन एज लाइकन। क्या है, लाइकन। लाइकन किसका एसोसिएशन है, एल्गी प्लस फंजाई का। और अगर मैं बात करूं माइकोराइजा की, मतलब तो फंजाई का एसोसिएशन है किसके साथ, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, जिसको हमने क्या बोला, माइकोराइजा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माइकोराइजा, राइट। आई होप यहां तक हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक फंजाई के बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। दिस इज यूनिसेलुलर यीस्ट है, एक्सेप्शन को याद रखेंगे, यूनिसेलुलर यीस्ट। अदरवाइज बाकी सब फंजाई क्या है, दीज आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में भी सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। ओके, जब हम इनको डिवाइड करते हैं, हमने जो क्लासिफिकेशन किया, हमने ये देखा कि इनके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनका नाम क्या है, हाइफी। हाइफी के नेटवर्क को हमने क्या बोला, माइसीलियम, ठीक है। अब जो माइसीलियम है या जो नेटवर्क जो हाइफी है, दे कैन बी विद सेप्टा। अगर सेप्टा के साथ है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज सेप्टेट हाइफी। और अगर विदाउट सेप्टा है दैट इज एसेप्टेट। और एसेप्टेट हाइफी वाली कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, सिनोसिटिक माइसीलियम। क्या बोल सकते हैं, सिनोसिटिक माइसीलियम, राइट। और हमने इसके अंदर क्या समझा, जिनकी सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, दैट इज काइटिन। और वही काइटिन कहाँ प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच जैसे ऑर्गेनिज्म दैट इज आर्थ्रोपोड। हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, राइट। और देखो, और दे कैन लिव इन द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी के साथ अगर है तो दैट इज लाइकन, और अगर हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ है देन इट इज माइकोराइजा, राइट। इतनी बातें हमें फंजाई के बारे में बिल्कुल यहीं पर ही याद हो जानी चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आओ आगे। देखो, अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं फंजाई के अंदर, अब हम बात करें, देखो हमने क्या पढ़ा, हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं हम, फिर हम हैबिटेट पढ़ते हैं, देन हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, और उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, ठीक है। तो कई बार हम साथ साथ भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को पढ़ते जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फंजाई के अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जनरली हमें पता है कि फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है, बाय स्पोर्स, ठीक है। अब क्योंकि फिलामेंटस बॉडी है, तो फिलामेंट कैसा होता है, जैसे स्ट्रेच करते हैं दैट कैन ब्रेक ऑल्सो। तो आप इसके अंदर ये भी बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझो, फ्रेगमेंट्स टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उस माइसीलियम के, और हर एक नया जो फ्रेगमेंट है दैट कैन गिव राइज टू न्यू फंगस। फिशन का मतलब क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है, राइट। और बडिंग हम कहाँ देखते हैं, यीस्ट के अंदर। बडिंग क्या होता है बेटा, मान लो ये मेरे पास यीस्ट है, छोटा सा ऐसे बड ग्रो करेगा, तो हमने देखा हुआ है कि जो भी इसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा और बड के अंदर मूव कर जाता है, और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करके दैट मूव्स इनटू द बड। अब क्या होगा, इस बड से बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, एक्सोजिनस बडिंग है ये। तो ये जो बड है दैट कैन गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, ये तो होगी बेटा बडिंग। बड क्या है, इट्स जस्ट एन आउटग्रोथ, बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ। इट इज द अनडिफरेंशिएटेड सेल का एक तरह से ग्रुप है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो हर सेल के अंदर कैपेसिटी है नया ऑर्गेनिज्म बनाने की, दैट इज नोन एज बड, ठीक है। आगे आओ, फिशन के अंदर क्या होगा, मान लो ये यीस्ट है ना, तो इस तरह से स्ट्रेचिंग होगी, तो क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन आ जाएगा वॉल के बीच में। कंस्ट्रिक्शन आने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे फिर ये न्यूक्लियाई दो में डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म डिवाइड किया। पहले होती है कैरियोकाइनेसिस, फिर होती है साइटोकाइनेसिस, फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो दो में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फिशन। फिशन का मतलब ही क्या होता है, जस्ट टू डिवाइड इनटू
टू पार्ट्स, ठीक है। तो देयर इज फिशन, और फ्रेगमेंटेशन हमें पता है कि फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। एसेक्सुअल दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे एक तरह से, है ना। वेजिटेटिव मीन्स ये जो हमने बात की फिशन के अंदर, बडिंग के अंदर और फ्रेगमेंटेशन, दिस इज द वेजिटेटिव मीन है एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फंगस के अंदर कुछ स्पेशल काइंड के स्पोर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं बेटा? स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक राउंड स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक, नजर नहीं आते हैं ये पूरे एयर के अंदर। मेरे हो सकता है चारों तरफ बहुत सारे स्पोर्स हो फंगस के, बट वो जर्मिनेट क्यों नहीं करते? क्योंकि जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे तभी वो जर्मिनेट करेंगे, राइट। तो देयर आर स्पोर फॉर्मेशन, माइक्रोस्कोपिक, बहुत टाइनी सी राउंड सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंड दीज आर टू सर्वाइव एक तरह से अनफेवरेबल कंडीशंस को, ओके। तो जिनको कॉर्निडिया भी बोल सकते हैं। अगर बाहर एक्सोजिनस जो स्पोर्स होते हैं अगर वो बॉडी के बाहर बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेन, जैसे कि आप देखेंगे पेनिसिलियम के अंदर, फॉर एग्जांपल ये मान लो पेनिसिलियम का हाइफी है, तो इस तरह से सपोज ये कॉर्निडियोफोर है और इसकी बॉडी पे क्या होंगे इस तरह से, ठहरो इसको हटाओ, तो मैंने स्पोरेंजियोफोर बना दिया। इस तरह पे ना चेन ऑफ कॉर्निडिया लगेंगे, दीज आर चेन ऑफ कॉर्निडिया। तो ऐसी जो चेन में जो स्पोर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम कॉर्निडिया, और ये जो स्टॉक है जिसके ऊपर कॉर्निडिया बियर होते हैं दैट इज कॉर्निडियोफोर, कॉर्निडियोफोर, राइट, ओके। दूसरे आ जाओ, स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स में क्या होगा बेटा? स्पोरेंजियोस्पोर्स के अंदर जैसे कि हमने अभी बात की थी, ऐसा करते हैं, एक मिनट, लेट मी रब इट दिस, कॉर्निडिया हो गए। देन देखो स्टोलिनिफेरस हाइफी थे, हाइफी से ऐसे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इमर्ज होती है, दीज आर द राइजोइडल हाइफी, ठीक है। और इनमें से कुछ न्यूक्लियाई मूव कर जाते हैं और यहाँ पे बन जाता है स्पोरेंजियोफोर। व्हाट इज दिस? स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या लगेंगे? स्पोरेंजियम लगा हुआ है, स्पोरेंजियोफोर। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? दिस इज स्पोरेंजियम, दिस इज स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम के अंदर न्यूक्लियाई क्या करते हैं? पेरिफ्री पे ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और इनके अराउंड आ जाएगा न्यूक्लियाई, है ना, पेरिफ्री पे इकट्ठे हो गए और इनके अराउंड आ गए साइटोप्लाज्म। थोड़ा सा इसको कलर चेंज करें तो इसके पास क्या आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म। और ये सब बाद में जब स्पोरेंजियम बर्स्ट करेगा तो ये सारे के सारे स्पोर्स क्या होंगे? रिलीज हो जाएंगे। ये क्या है? स्पोर्स है। दीज आर स्पोरेंजियोस्पोर्स, दीज आर स्पोरेंजियोस्पोर्स, राइट, ओके। आगे आओ, जूस्पोर्स। जूस्पोर, जब भी वर्ड आ जाए जू कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है एनिमल्स के साथ, तो इनको हम बोलेंगे मोटाइल स्पोर्स। क्या बोलेंगे? दीज आर मोटाइल स्पोर्स। फ्लैजिला होते हैं बेटा इनके पास, दे हैव फ्लैजिला, ठीक है। दैट इज वाई वी हैव डिवाइडेड द लोअर जो फंजाई है उनको हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेटेड मेंबर। अगर ऐसे फ्लैजेला वाले स्पोर्स प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं जू स्पोर्स, ठीक है, तो फ्लैजेला क्या होंगे? मोटाइल होंगे, और दैट इज द फंजाई दैट वी हैव स्टडीड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो फंजाई के अंदर, देखो हम भले ही क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, हमने बात की कि oomaestis के अंदर फ्लैजिलेटेड मेंबर दैट इज जूस्पोर्स बनेंगे, जाइगोमास्टिस के अंदर जाइगोस्पोर्स बनेंगे, और हमने ये भी डिस्कस किया कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन सी बनती हैं, उसके बेसिस पे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया फंजाई को। एस्कोस्पोर्स बनेंगे तो एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे तो बेसिडियोमाइस्टिस, और अगर कोई भी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं बनेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है, तब हमने क्या बोला? ड्यूटेरोमाइस्टिस। क्या बोला? ड्यूटेरोमाइस्टिस। बट फंगस के अंदर ना कुछ स्टेप्स आपको कॉमन मिलेंगे, किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। वो देखते हैं क्या। सबसे पहली चीज देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, ठीक है, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। Basidiospores, right? The various spores are produced in distinct structure, जिनको बोलते हैं fruiting bodies, जिनको बोलते हैं fruiting bodies। तो अगर आप ध्यान से देख पाओ तो कॉर्निडियोफोर क्या है? It is a fruiting body, जिसके ऊपर spores लगेंगे। स्पोरेंजियोफोर is a fruiting body, right? जिसके ऊपर क्या लगते हैं? spores लगते हैं। तो the sexual cycle के अंदर 3 बेसिक स्टेप्स हैं। What are these? Let us discuss these carefully। सबसे पहली चीज देखो, चाहे गैमीट मोटाइल है चाहे गैमीट नॉन मोटाइल है, ठीक है। मैंने क्या बोला? चाहे गैमीट मोटाइल है चाहे गैमीट नॉन मोटाइल है,
ठीक है। मोटाइल होगा तो मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगी, फ्लैजेला लगा दूंगी, ठीक है। और अगर नॉन मोटाइल होगा तो फ्लैजेला नहीं लगाऊंगी। सबसे पहले क्या होता है, इनके बीच का जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज करेगा। ये दोनों फ्यूज किए, ये इसका न्यूक्लियस ये इसका, इनके बीच में सबसे पहले क्या होगा बेटा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। क्या फ्यूज करेगा, प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स, जिसको पहला स्टेप क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी। पहला स्टेप कौन सा होगा बेटा, याद रखोगे, प्लाज्मोगेमी। क्या नाम होगा, प्लाज्मोगेमी। गैमीट्स के बीच में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन इज नोन एज प्लाज्मोगेमी, राइट। चलो आगे आओ। फिर क्या होगा, इनके दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे। क्या फ्यूज करेंगे, टू न्यूक्लियाई। अभी मैंने दोनों न्यूक्लियाई को फ्यूज नहीं किया था ना, ये व्हाट आर दीज आर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये थे न्यूक्लियाई, ये दोनों, ठीक है। ओके, सेकंड स्टेप क्या होगा, अब फ्यूजन कर दो किसका, न्यूक्लियाई का, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए। तो चलो यहाँ पे बनाते हैं अपने, देखो सेकंड, देखो ये बन गया, दोनों गैमेट्स फ्यूज हो गए। अब इनके क्या हुआ, न्यूक्लियाई भी फ्यूज कर गए। न्यूक्लियाई एक फ्यूज किया और दूसरा फ्यूज किया, तो अब ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई, डिप्लॉइड, ठीक है। तो दैट इज नोन एज कैरियोगेमी। क्या बोलेंगे इसको, कैरियोगेमी, राइट, कैरियोगेमी, ठीक है। चलो, म्योसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन द हैप्लॉइड स्पोर्स। ये क्या बना है, ये बन गया बेटा जाइगोट। इट इज अ डिप्लॉइड, इट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब अब जाइगोट के अंदर क्या होगी, म्योसिस। जाइगोट के अंदर क्या हुई, म्योसिस। और आपको पता है जब म्योसिस होगी तो क्या बनेंगे, अब इनसे रिलीज होंगे स्पोर्स। म्योसिस हुई तो क्या रिलीज होंगे, स्पोर्स। और अब स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड, ठीक है। तो अब स्पोर्स हो सकता है डायरेक्ट जर्मिनेट कर जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, या स्पोर्स जर्मिनेट करके वो हाइफी बनाए, फिर से हाइफी क्या करेंगे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, और फिर से जाइगोट में म्योसिस से स्पोर्स बन जाएंगे। तो ये है एक मतलब जो कॉमन स्टेप है, ध्यान से देखेंगे, इधर हम डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई को, ठीक है। ओके, केयरफुली ध्यान से देखना इसको। सबसे पहली चीज, स्पोर्स को देखो, स्पोर्स है, स्पोर्स क्या हुए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जर्मिनेट कर गए, ठीक है। जर्मिनेट करके नेचुरल सी बात है, फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा है, हाइफी बनेंगे। नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोला हमने, माइसीलियम। तो यहाँ पे क्या बन गया, माइसीलियम बन गया, ठीक है। इट इज अ हैप्लॉइड माइसीलियम। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना सारी, व्हाट इज दिस, दिस इज सेप्टेट माइसीलियम। बीच में देखो मैं सेप्टा बना रही हूँ, दिस इज सेप्टेट माइसीलियम, राइट। चलो ये क्या है, सेप्टेट माइसीलियम, ठीक है। तो अब देखो, माइसीलियम या तो आगे माइटोसिस कर ले, स्पोर्स बना दे डायरेक्ट, कौन सा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे आओ, अब देखो माइसीलियम के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दो हाइफी आपस प्लस और नेगेटिव स्ट्रेन के आपस में पास में आएंगे। दे विल बिहेव लाइक टू पेरेंट्स, एक मेल एक फीमेल बिहेव करेगा, ठीक है। तो उनके बीच में क्या होगा बेटा, सपोज ये हाइफी मान लो पास में आए, चलो इनको ही बना देते हैं, एक दूसरा और लेते हैं, एक हाइफी हुआ ये वाला, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनके पास में आने की वजह से, लेट मी मेक इट लाइक दिस, ये हाइफी एक प्लस स्ट्रेन का हो गया और एक मान लो आपका नेगेटिव स्ट्रेन का हो गया, राइट। तो दीज आर सेपरेट हाइफी, ये पास में आएंगे तो इनके अंदर क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, किसका, प्रोटोप्लाज्म का, सब कुछ इनका फ्यूज कर गया। बट याद रखोगे न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं किए, न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं किए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्लाज्मोगेमी। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या है, दीज आर द टू हैप्लॉइड सेल्स। ये जो सेल्स है ना, हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था। Two haploid cells from two different mycelia fuse to form, क्या बना देंगे ये, heterokaryotic cell with two or more nuclei, प्लाज्मोगेमी। सबसे पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी, ठीक है। आफ्टर दैट अब देखो, ये दो डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफी फ्यूज हुए, ठीक है, जिनके अंदर दो डिफरेंट न्यूक्लियाई है, इसीलिए हम टर्म यूज कर रहे हैं कौन सी, हेटेरोकैरियोटिक स्टेज, हेटेरोकैरियोटिक स्टेज, राइट। तो ये क्या बन गया आपके, दो
डिफरेंट न्यूक्लियाई वाला एक तरह से हाइफी कंबाइन होगी। दूसरा जो कैरियोगेमी, अब जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे। कैरियन वर्ड इज फॉर न्यूक्लियस। तो अब क्या बन गया, कैरियोगेमी हुआ मतलब न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ और अब आपके पास स्ट्रक्चर क्या आ गई, जाइगोट। अब क्योंकि ये हाइफी जो थे हैप्लॉइड थे, तो अब जाइगोट तो है डिप्लॉइड, तो इसका मतलब म्योसिस कहाँ होगा, जाइगोट के अंदर होगा। कहाँ होगा म्योसिस, जाइगोट के अंदर। तो जाइगोट फिर म्योसिस करेगा, राइट तो क्या बना देगा, हैप्लॉइड स्पोर्स। ये स्पोर्स कैसे बनेंगे बेटा, हैप्लॉइड। अब इस स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके वही क्या बना देंगे, माइसीलियम। ठीक है, आई होप ये चीज हमें याद रहेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के अंदर 3 कॉमन स्टेप्स है, वो कौन कौन से, पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी, दूसरा स्टेप है आपका कैरियोगेमी, थर्ड स्टेप है आपके पास जाइगोटिक म्योसिस, और उससे क्या डेवलप होंगे, स्पोर, स्पोर जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बना देंगे। राइट, आई होप यहां तक हमें क्लियर है। आगे आ जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, अब इसको समझते हैं। ठीक है, जो भी हमने अभी अभी पढ़ा इसको ध्यान से समझते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो स्टेज आ जाती है ना, जब ये दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक दो हाइफी के पास में आने की वजह से 2 न्यूक्लियाई, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाइकैरियन। हम वर्ड क्या यूज करेंगे, मैं यहां लिख रही हूं डाइकैरियन, डाइकैरियन। ठीक है, और इस फेज को क्या बोलेंगे, डाइकैरियन वाले फेज को हम बोलेंगे डाइकैरियोटिक फेज। क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक फेज। ठीक है, चलो अब देखो ये है एनसीईआरटी की लाइंस हमारे सामने एंड वी हैव टू रीड देम वेरी केयरफुली। When a fungus reproduces sexually, जब एक फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, सबसे पहला काम देखो, 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइम। What do you mean by compatible? ऐसा नहीं कि कोई भी पास में आ जाए तो फ्यूज कर जाएंगे, उनके अंदर स्पीशीज कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। राइट, दोनों कंपैटिबल होंगे so that they may come together and fuse। ऐसा नहीं कि कोई भी आके आपस में फ्यूज कर जाएगा, नहीं, that should be compatibility होनी चाहिए। कुछ फंजाई के अंदर the fusion of 2 haploid cell, जैसे ही 2 haploid cell फ्यूज हुए immediately क्या बन गए, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, that is डिप्लॉइड सेल बन गया। ओके, बट अगर मैं बात करूं कौन सी फंजाई की, एस्कोमाइस्टिस की बात करें, अगर हम बात करें बेसिडियोमाइस्टिस की, तो एक जो डाइकैरियोटिक जो स्टेज आई थी वो कुछ टाइम के लिए वहां पर रहेगी। राइट, तो इंटरविनिंग बीच की जो कौन सी स्टेज है, डाइकैरियोटिक स्टेज, मतलब n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल। एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं, अब 2 न्यूक्लियाई। कैसे बने, प्लाज्मोगेमी होने के बाद 2 न्यूक्लियाई अभी एक ही सेल में है, उनका फ्यूजन नहीं हुआ। जब उनका फ्यूजन नहीं हुआ तो ऐसी स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, n+n इन 1 सेल। राइट, चलो, Such a condition is called डाइकैरियन। इसको हाईलाइट कर लो, स्टार कर लो, रट लो इस वर्ड को। डाइकैरियन का मतलब है एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, ओके, इस फेज को क्या बोला हमने, डाइकैरियोफेज। इस फेज को बोला हमने डाइकैरियोफेज। लेटर क्या होगा, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, नो डाउट, हुए तो इकट्ठे तो फ्यूज होने के लिए हैं, बट थोड़ा टाइम गैप लग गया। ठीक है, तो अब क्या बन जाएंगे, डिप्लॉइड बन जाएंगे। और फंगस फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। अब फ्रूटिंग बॉडी जब बनेगी, है ना, जाइगोटिक म्योसिस होगा, तो क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगी, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, ओके, चले आगे। अच्छा, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, किस तरह का माइसीलियम डेवलप होगा, क्या उसका मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होगा, क्या वो कॉनिडिया बनाएगा, क्या वो जूस्पोर्स बनाएगा, स्पोरेंजियोस्पोर्स बनाएगा, क्या बनाएगा वो, दैट एंड फ्रूटिंग बॉडीज, ये सारा क्या बनती हैं, ये बेसिस बनती हैं डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। जैसे कि आपको पता है एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस और ड्यूटेरोमाइस्टिस, ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्या बनेंगे, हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स या oospores जैसी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलो अब देखो बेटा ध्यान से, हमने अभी भी बात की
कि जाइगोस्पोर जैसे स्ट्रक्चर, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड मेंबर इन लोअर फंजाई की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। दैट वाज, हमने डिवाइड किया, अगर फ्लैजिलेटेड मेंबर बन रहे हैं तो हम उसको जूस्पोर्स बोलते हैं, और वो किसके अंदर दिखेंगे हमें, वो दिखेंगे हमें oomaestis के अंदर, ठीक है। और जाइगोमास्टिस के अंदर हमें क्या दिखेंगी, जाइगोस्पोर बनेगा, राइट। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है राइजोपस की और म्यूकोर की। फाइकोमास्टिस के जो एग्जांपल्स हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं, राइजोपस और म्यूकोर, ठीक है। म्यूकोर आपको इसको काउ डंग मोल्ड भी बोलते हैं। इसको कहाँ मिलता है, ये काउ डंग के ऊपर, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा, डंग मोल्ड, डंग मोल्ड, राइट। ये देखो, ये आप देख पा रहे, दिस इज अ काउ डंग। काउ डंग के ऊपर ये देखो, ये फंगस है, तो इसी फंगस को क्या बोलेंगे। और एक चीज और ध्यान देना, इसके पास एक ही स्पोरेंजियोफोर है, देयर इज सिंगल स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए, अब देखो है तो ये फंगस, है तो ये भी फंगस, इसके अंदर देखो कितने सारे हैं ये स्पोरेंजियोफोर। ये चलो यहीं पे देखते हैं, स्पोरेंजियोफोर, यहाँ देखो कितने सारे स्पोरेंजियोफोर्स है ये। तो राइजोपस और म्यूकोर, आपको अगर डिफ्रेंशिएट करने को बोल दिया जाए कि विच वन इज म्यूकोर, विच वन इज राइजोपस। राइजोपस लगती है ब्रेड के ऊपर, ब्रेड के ऊपर जो हम देखते हैं ना मोल्ड, अगर हम उसको जो लेयर जम जाती है ग्रीन ग्रीन सी, ब्लैक ब्लैक सी, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर नजर आती है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, अभी जो हमने डायग्राम बनाया था, एक मिनट लेट मी शो यू। आपको कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर में बात कर रही हूँ फाइकोमास्टिस की। ये कौन से हाइफी बनाए थे मैंने, ये बनाए थे मैंने स्टोलेनिफेरस हाइफी। इनके ऊपर से एक ऐसे कुछ फ्रूटिंग बॉडी निकलती है और उसके ऊपर क्या लगता है, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। इस तरह से, और लाइक दिस। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्या नजर आ रहे हैं, आपको माइसिलियम नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपको माइसिलियम नजर आ रहे हैं ये सारे। तो इस तरह से जब आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगी तो ये कौन सी फंगस है, दिस इज राइजोपस, दिस इज राइजोपस। और अगर दूसरा एग्जांपल म्यूकोर है, म्यूकोर में क्या होगा, मान लो ये हाइफी है, सिर्फ एक ही स्पोरेंजियोफोर दिखेगा आपको और उसके ऊपर ये क्या लगा होगा, स्पोरेंजियम लगा होगा। क्या लगा होगा, स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये होगा आपका म्यूकोर। म्यूकोर आपको कहाँ दिखती है, सॉरी इसको लेबलिंग करो। अगर एक स्पोरेंजियोफोर है तो इसको हम बोल देते हैं म्यूकोर, इसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूकोर, ठीक है। म्यूकोर मिलेगी आपको काउ डंग के ऊपर, राइट। तो इनको याद रखना है हमें। डायग्राम अगर हम एनसीईआरटी का बात करें तो एनसीईआरटी हैज गिवन दिस डायग्राम। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ, किसका डायग्राम है ये है आपके सामने म्यूकोर का डायग्राम। दिस इज म्यूकोर, ठीक है, काउ डंग के ऊपर। एंड दिस इज ये बिकॉज एनसीईआरटी का डायग्राम, इसलिए हमें याद होना चाहिए। अगर ये पिक्चर हमारे सामने आ जाए तो हम समझ जाएंगे ये पिक्चर किसकी है, राइजोपस की। और ऐसे इस तरह से अगर देखो तो ये डिटेल स्ट्रक्चर है, ब्रेड के ऊपर लगती है ये, दिस इज राइजोपस, राइजोपस, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, कहाँ मिलती है ये, फाइकोमास्टिस। फाइकोमास्टिस एक्वेटिक हैबिटेट में, कहाँ मिलेगी, एक्वेटिक हैबिटेट में, राइट। और grow on the decaying wood in moist and damp places as obligate parasite on plants। याद रखोगे, फाइको वर्ड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर फंगस लगती है, कैसी कंडीशंस में, एक्वेटिक कंडीशंस में, राइट। और डिकेइंग जो वुड हो जाती है ना, बारिश के अंदर जो वुड गीली हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है वुड, उसके ऊपर ग्रो करती है, दैट इज फाइकोमास्टिस, राइट। और डैम्प प्लेसेस पे। माइसिलियम कैसा है इनका, एसेप्टेट है। माइसिलियम कैसा है, एसेप्टेट है। हमने बोला लोअर फंजाई को हमने अगर सेप्टा फ्यूज, मतलब सेप्टा सारे आपस में फ्यूज कर गए, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, तो दैट इज फाइकोमास्टिस। और उसको हमने रखा एक तरह से लोअर वाली फंजाई है। तो इसके अंदर हाइफी कैसे है, माइसिलियम कैसा है, एसेप्टेट। एसेप्टेड है तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एज सिनोसिटिक हाइफी, ठीक है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने अभी भी डिस्कस किया था। फाइकोमास्टिस को हमने फ्लैजिलेटेड मेंबर के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया। अगर फ्लैजिलेटेड मेंबर दैट इज जूस्पोर्स प्रेजेंट है तो हम उनको बोलेंगे oomaestis। जूस्पोर्स प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे oomaestis, राइट। और अगर ए प्लानोस्पोर्स हैं दैट इज नॉन मोटाइल है, या तो उनको हम क्या बोलते हैं,
उनको हम रखेंगे कौन सी कैटेगरी में, जाइगोमाइस्टिस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनसली अंदर, देखो अगर आप ध्यान दो तो स्पोरेंजियम, ये जो स्पोर्स बने हैं ना छोटे छोटे, ये स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर है, स्पोरेंजियम के अंदर है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड एंडोजीनस। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम, एंडोजीनस। ओके, जाइगोस्पोर किसके अंदर मिलेंगे, जाइगोमाइस्टिस। और यही तो हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन का फाइकोमाइस्टिस का, है ना। फाइकोमाइस्टिस को हमने डिवाइड किया दो कैटेगरी में। इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, जो हमने अभी भी देखा, जाइगोस्पोर्स बनेगा, फिर उसके अंदर मियोसिस होके क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, दैट इज आइसोगेमस, और डिसिमिलर एनाइसोगेमस और ओगेमस। चलो एक बार इसको समझते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने देखो डिवाइड किया। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फाइकोमाइस्टिस की। हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइकोमाइस्टिस, ठीक है। फाइकोमाइस्टिस को किस बेसिस पे डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेटेड मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेटेड मेंबर्स, ठीक है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, अगर फ्लैजिला, हमने क्या देखा था अभी हमने देखा, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फ्लैजिला प्रेजेंट का मतलब क्या प्रेजेंट होंगे, जूस्पोर्स। तो इनको हमने कौन सी कैटेगरी में रखा, इनको हमने रखा ओमाइस्टिस, ठीक है। पैरासाइट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन सी डिजीज कॉज करती है ओमाइस्टिस। और दूसरी कैटेगरी के अंदर फ्लैजिलेटेड मेंबर एब्सेंट, तो हमने क्या बोला, जाइगोस्पोर्स प्रेजेंट है। जाइगोस्पोर्स प्रेजेंट है तो इनको क्या बोलेंगे, जाइगोमाइस्टिस। क्या बोलेंगे, जाइगोमाइस्टिस, ठीक है। अब इनके अंदर बन रहे हैं स्पोर्स। अब देखो स्पोर्स अगर बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, अगर स्पोर्स बिल्कुल एक जैसे हैं, ये मान लो दो स्पोर्स हैं, अब इनको देख के आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है या क्या इनका डिफरेंट साइज है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोगेमस। क्या बोलेंगे, आइसोगेमस कंडीशन, मतलब दो सिमिलर काइंड के जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर एक हो जाए बड़ा, बड़ा हमें पता है जनरली क्या होता है, एग होता है, ओवम होता है ना, और दूसरा हो जाए मान लो स्मॉल, तो इसको बोलेंगे एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस। या ऐसा करो, नहीं एन आइसोगेमस नहीं, अगर ओवम बड़ा है ना वो साइट, तो इसको हम बोलेंगे ओगेमी, इसको हम बोलेंगे ओगेमी, राइट। बट अगर मान लो इन जनरल सपोज अगर हम यहाँ पे दिस इज एग और इसको हम सपोज ऐसे शो कर दें, तो दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट, तो बड़ा वाला कौन है, फीमेल गैमेट, दैट इज ओगेमी। बट अब अगर यहाँ देखो, एक का साइज है बहुत बड़ा, ठीक है, और एक बेचारा है छोटा सा, है दोनों ही गैमेट, ये मॉर्फोलॉजी वैसे दिखने में सेम लग रहा है, बस इनका जो साइज है ना वो डिफरेंट है, तो इसको हम बोलेंगे एन आइसोगेमस। इनको क्या बोलेंगे, एन आइसोगेमस, राइट। तो आई होप ये चीज हमें क्लियर है कि व्हाट इज आइसोगेमस, व्हाट इज एन आइसोगेमस। दैट इज डिसिमिलर होंगे तो एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस में भी अगर फीमेल गैमीट बड़ा है साइज में तो हम उसको बोलेंगे ओगेमस, राइट। और अगर दोनों सेम है तो आइसोगेमस। तो आपको ये वाली जो टर्म्स है बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे आ जाओ, कुछ जो कॉमन एग्जांपल्स है वो हम डिस्कस की, किसकी, म्यूकोर और राइजोपस। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। अब डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, म्यूकोर के पास क्या है, देखो म्यूकोर और राइजोपस डिफरेंस कर रहे हैं हम यहाँ पे। राइजोपस ब्रेड मोल्ड है ना, राइजोपस किसके अंदर, ये इसमें आएंगे बेटा आपके जाइगोमाइस्टिस में। और हम बात करें अगर म्यूकोर की, म्यूकोर में सबसे पहली चीज देखो कि राइजोपस के अंदर मैनी स्पोरेंजियोफोर्स, मैनी स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक है। और इनके पास क्या है, सिंगल, इनके पास क्या है, सिंगल स्पोरेंजियोफोर, सिंगल स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। और इसको क्या बोलते हैं, डंग मोल्ड। दिस इज डंग मोल्ड, काउ डंग के ऊपर डंग मोल्ड, ठीक है। ये मेन पॉइंट है जिनके थ्रू आप राइजोपस को और म्यूकोर को पहचान सकते हो, राइट। और ओमाइस्टिस की बात करें तो एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा दैट इज
कॉजिंग द पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। बेटा ये एनसीईआरटी की लाइंस है, एनसीईआरटी के पॉइंटर्स हैं, तो आपको एक एक वर्ड बाय हार्ट लर्न हो जाना चाहिए एनसीईआरटी का, अगर आप बायो में फुल स्कोर करना चाहते हैं, बोथ इन 11th एंड 12th एज वेल एज इन नीट। तो नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के एक एक वर्ड के ऊपर अगर हमने ध्यान से समझा है तो वी आर एबल टू स्कोर फुल मार्क्स, राइट। चलो, और शुरू से तैयारी अगर हम ऐसी रखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, हमें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करना है। देखो जाइगोमास्टिस हमने पढ़ लिया, हमने राइजोपस पढ़ लिया, हमने म्यूकोर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब ओमाइस्टिस के बारे में, ये कौन सी डिजीज है, दैट इज व्हाइट रस्ट डिजीज। देखो व्हाइट व्हाइट से रस्ट दिख रहा है, रस्ट का मतलब क्या होता है, कुछ समथिंग जैसे पाउडरी सा सब्सटेंस बन जाता है, रस्ट का मतलब जंग जैसे लग जाती है, वर्ड वही वाला है, बट ये क्योंकि एनिमल्स के ऊपर फंगस कॉज करती है, तो दिस इज व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ मस्टर्ड प्लांट के ऊपर, एंड दिस इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट, ये डिजीज है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। चलो, तो कैसा माइसीलियम होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया कैसा माइसीलियम होगा, एसेप्टेट। एसेप्टेट होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज सिनोसिटिक माइसीलियम। एनसीईआरटी के अंदर एज सच ओमाइस्टिस अलग से नहीं दिया हुआ, बट क्योंकि मेंशन किया हुआ इससे कॉज होने वाले डिजीजेस को ओमाइस्टिस का नाम दिया हुआ है, तो हमें ओमाइस्टिस को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया फ्लैजिलेटेड मेंबर्स के बेसिस पे। अब इन ओमाइस्टिस के अंदर फ्लैजिलेटेड मेंबर्स दैट इज जूस्पोर्स आर प्रेजेंट। इनकी हाइफल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज। ध्यान देंगे इस बात को, हमने क्या पढ़ा, फंगस के अंदर जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, बट यहाँ पे सेलुलोज भी हो सकता है और कुछ केसेस में काइटिन भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्लांट से मैच खा रहे हैं, इसीलिए हम इनको एल्गल फंजाई भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एल्गल फंजाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेलुलोज है। एक्वेटिक कंडीशन में स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करेगा, जूस्पोर्स। जूस्पोर्स कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से दे शो मूवमेंट एंड देयर इज हेटेरोकोन्ड फ्लैजिलेशन। देखो मान लो ये मेरे पास जो स्पोर है, इसके ऊपर मान लो एक फ्लैजेला तो बिल्कुल स्मूथ है, दूसरा फ्लैजेला रफ होता है और उसके ऊपर ना कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, टिंसल फ्लैजेला बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन को जब दो टाइप के फ्लैजेला मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हेटेरोकोन्ड फ्लैजिलेशन। क्या बोलेंगे, हेटेरोकोन्ड फ्लैजिलेशन। ओमाइस्टिस की बात कर रही हूँ, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल कंडीशन लैंड के ऊपर मिलती है, तो स्पोरेंजिया कैसे बिहेव करते हैं, स्पोर्स की तरह, जैसे कि कॉनिडिया जो पेनिसिलियम के अंदर हम देखेंगे बाहर जो चेन बन जाती है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। देखो मान लो ये आपके सामने गैमेटेंजिया है और दूसरा गैमेटेंजिया इसके साथ ऐसे कांटेक्ट में आएगा और इनके बीच में एक ट्यूब सी राइज हो जाती है, इनके बीच में इस तरह से दो गैमेटेंजिया के कांटेक्ट में आने की वजह से फिर इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज नोन एज गैमेटेंजियल कांटेक्ट। तो क्योंकि दो गैमेटेंजिया पास में आए, आपस में एक्सचेंज हुआ, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक तरह से टाइप ही बोल सकते हैं। थ्रू अ फर्टिलाइजेशन ट्यूब, ये क्या बनी, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी, और जिससे क्या प्रोड्यूस होंगे अब इनके बीच में ये oospores है ना। तो नाम से समझ में आ रहा है oospores के बनने की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं ओमाइस्टिस। ये क्या बना बेटा, oospore, ठीक है। और ये फ्लैजिलेशन कैसी है, हेटेरोकोन्ड। एग्जांपल्स देख लो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय फाइटोथोरा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा कॉज करते हैं, फाइटोथोरा। ये एक फाइटोथोरा, ये किसके एग्जाम्पल है, ये ओमाइस्टिस की। या आप नाम याद रख सकते हो, एल्ब्यूगो कैंडिडा दैट कॉजेज व्हाइट रस्ट डिजीज। क्या नाम देंगे इसको, इसको नाम देंगे हम एल्ब्यूगो कैंडिडा। ये कौन से डिजीज कॉज कर रही है, ये कॉज कर रही है व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। चलो आई होप यहां तक हमें क्लियर है। हमने अभी तक एक ही पार्ट खत्म किया है, दैट इज एसेप्टेड फंजाई को, जाइगोमास्टिस और oomaistis को हमने बहुत ध्यान से पढ़ा। हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड को समझा। तो विद दिस क्या करें,
हमें करने हैं जरा से अपनी समझ को देखने के लिए क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से आंसर देंगे मुझे। लास्ट ईयर का मतलब नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज? नहीं, फिलामेंटस बॉडीज होती तो मल्टी सेलुलर होती विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे। नहीं, हमने तो देखो पहला ही कर दिया। यीस्ट क्या है? इज इनकरेक्ट। हमें ढूंढनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यीस्ट तो क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है ना। यीस्ट कैसी फंगस है? यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर। यीस्ट इज यूनिसेलुलर फंगस, ठीक है। मोरस एंड टफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, बिल्कुल सही। क्लेविसेप्स से यस, ये लाइसर्जिक ड्रग्स बनती है। कॉनिडिया एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। एस्कोस्पोर्स एंडोजीनसली, यस। बाकी सब बातें ठीक है। तो मतलब हमें ढूंढनी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे आ जाओ, मैच करना है आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ, ठीक है। सेप्रोफाइट, 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 सेप्रोफाइट आ जाओ, यस। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो ए के सामने आ गया हमारा 2। पैरासाइट, पैरासाइट कहाँ होते हैं? पैरासाइट दे आर लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, तो मतलब बी के लिए हमारे सामने आ गया 3। लाइकन्स किसके बीच में एसोसिएशन है? एल्गी का एसोसिएशन है, किसके साथ? फंजाई के साथ, तो दैट मीन्स सी। सी के सामने हमारे पास आ गया 4, यस। और माइकोराइजा देखो बेटा, माइकोराइजा सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द प्लांट रूट्स, डी के सामने आ गया आपका 1, ठीक है। तो ढूंढ लो जल्दी से आंसर। ए के सामने 2, बी के सामने 3, ओके, सी के सामने 4, डी के सामने 1, यस। ए ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन है हमारा आंसर एकदम जो करेक्ट मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन में हमारा 2019 में रिपीट हुआ है। आगे आओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? अब देखो हमने किंगडम मोनीरा को पढ़ लिया, हमने किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ लिया, तो अब हमारे सामने क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं ना। अब हमें पता है प्रोकैरियोट का मीनिंग क्या होगा, जिनके पास प्रिमिटिव काइंड का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब ढूंढ लो इनमें से प्रोकैरियोट आपको ढूंढना है कोई भी, दैट मीन्स मोनीरा में से होगा कोई भी, ठीक है। सैक्रोमाइसिस तो क्या होगी? सेरिवेसिव फंगस है। माइकोबैक्टीरियम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, एक्टिनोमाइसिस में हमने पढ़ा था, है ना। हमने ये बताना है कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरी ये आपके हमने बैक्टीरिया के अंदर पढ़े, ये भी हमने ये सारे किंगडम मोनीरा के अंदर पढ़े थे। और मोनीरा के अंदर हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस मतलब यीस्ट है, तो दैट मीन्स इट इज यूकैरियोट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है? That means A is the right option. आगे आ जाओ, yes, membrane bound organelles are absent in, फिर से आपको वही काम करना है, आपको प्रोकैरियोटिक सेल ढूंढना है जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ढूंढ लो, क्वेश्चन पूछने का जिस तरीका डिफरेंट है, और यही चीज हमें देखनी है कि क्वेश्चन कितनी फॉर्म्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी तो हम पढ़ लेते हैं, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बिना हमारी वो अंडरस्टैंडिंग भी अधूरी हो जाती है। चलो, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, एब्सेंट बताना है बेटा। इट इज यूकैरियोट, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास एल्गी में, पहले हम इसको प्लांटी में रखते थे। प्लाज्मोडियम भी प्रोटिस्टा में आ गया, ये भी एल्गी में आ गया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमिनाई, दिस इज द बैक्टीरियम, ठीक है। तो न्यूमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया, तो इसके अंदर ये क्या है? प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, ओके। माइकोराइजा, माइकोराइजा को अगर आपको करेक्टली डिस्क्राइब करना है तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि एसोसिएशन है। कैसा एसोसिएशन है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। किसके बीच में? फंजाई के बीच में और रूट्स ऑफ सम हायर प्लांट्स के बीच में, ठीक है। एल्गी एंड फंजाई के एसोसिएशन को हम लाइकन बोल देते हैं। रिलेशन ऑफ एंट्स विद द स्टेम ऑफ सम ट्रीज, नो। पैरासिटिक एसोसिएशन, भाई पैरासिटिक एसोसिएशन क्यों होगा? फंजाई और रूट्स के बीच में नुकसान होगा ना, नुकसान नहीं, फायदेमंद वाला रिलेशन चाहिए हमें, तो दैट इज बी, दैट इज बी, ओके। तो विद दिस वी हैव सॉल्व्ड 5 क्वेश्चंस ऑफ किंगडम फंजाई, और हमने अभी तक क्या किया है? हमने सिर्फ एसेप्टेड फंजाई को ही कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं? हम बात करेंगे एस्कोमाइस्टिस के बारे में, बेसिडियोमाइस्टिस के बारे में और ड्यूटेरोमाइस्टिस के बारे में, ठीक है। तो विद दिस it's a time to say thank you, and you have to remember
that always learn with a smile, right? So thank you.